नमस्कार। आज की सुबहचर्या में आप सबका स्वागत है। मछलियों का आनंद पानी में है। आज की सुबहचर्या कुछ इसी विषय पर है। आज मेरा मन उस पहाड़ी पर जाकर टहलने का हो आया जिस पर विकास भवन बना है। दरअसल इस पहाड़ी पर चढ़ाई 500 कदमों की है। इस चढ़ाई से शरीर की अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। ऊपर विकास भवन के चारों ओर एक पतली सड़क बनी है जिसके किनारे झाड़ियां और पेड़ पौधे हैं। तो सुबह सुबह इस पहाड़ी पर जाकर विकास भवन का चक्कर लगाते समय किसी जंगल के जैसे प्राकृतिक वातावरण में टहलने का एहसास होता है। एक बात और, इस पहाड़ी को देखने से प्रतीत होता है कि यह ज्वालामुखी से निकले लावे से निर्मित है। यहाँ पहाड़ी की ढलान की चट्टानें बहते लावे के ठंडे पड़ने से स्पष्ट रूप से बनी दिखाई पड़ती हैं। कहते हैं जब विकास भवन बन रहा था तो पहाड़ी के मध्य में एक क्रेटर नुमा जगह भी थी जहाँ से कभी ज्वालामुखी का यह लावा फूट कर बहता रहा होगा। खैर, आज सुबह 5:45 मैं इस पहाड़ी पर आया। 2 चक्कर लगाए, फिर पहाड़ी से उतरने के लिए सीढ़ी की ओर गया। यहाँ पहाड़ी से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई है जिस पर 150 स्टेप हैं। सीढ़ी के पास रुककर मैंने पूरब दिशा की ओर निहारा। मुझे क्षितिज से लेकर पूरे आसमान तक का एक विहंगम दृश्य दिखाई पड़ा। अक्सर उस सीढ़ी के पास आप खड़े होइए, अगर पूरब दिशा की ओर देखिए तो पूरा आसमान, पूरा एक दृश्य दिखाई पड़ता है पहाड़ी के नीचे का। तो एक जिसे हम विहंगम दृश्य कह सकते हैं, उस तरह का दृश्य होता है जिसमें सारी चीज़ें, चाहे वो पहाड़ी, दूर पहाड़ी हो, पेड़ पौधे हों और वो शहर हो, वो सभी एक ही नज़र में दिखाई पड़ जाते हैं। खैर, मैंने देखा इस आसमान में सुबह का उजाला फैल चुका है, लेकिन भानु भास्कर अभी भी धरती की ओट में है। ऊपर आसमान की गहराई में एक परवाज अपने लंबे डैने फैलाए हवा में तैरते हुए उड़ा जा रहा था। कुछ क्षण तक मैं एकटक उस परवाज की उड़ान देखता रहा। इस दृश्य की गहराई में जाने के बाद मैंने अपने कदम सीढ़ी की ओर बढ़ा दिए। सीढ़ी के किनारे बेंच बने हैं। विकास भवन पैदल आने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग इसी सीढ़ी से इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। सीढ़ी के किनारे बेंच पर अक्सर लोग सुबह के वक्त कुछ लोग बैठकर सुस्ताते देखे जा सकते हैं। वे आपस में बातचीत भी इस दौरान करते रहते हैं। मैं सीढ़ी से उतर रहा था कि देखा 2 लोग बेंच पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। मेरी भी एक आदत है कि सुबह के समय ऐसी कोई भी गपबाजी जो रणनीतिक न हो, सुनने की मैं कोशिश करता हूँ। दरअसल मैं सुबह की अपनी टहलाई के समय दिखाई देने वाली प्रत्येक हलचल पर गौर करता हूँ। जो भी थोड़ा बहुत हलचल मुझे दिखाई देता है, मैं बहुत ध्यान से उसे देखता हूँ। और मैं इसलिए ध्यान देता हूँ कि मुझे कोई नई बात मिल जाए, या लोग किसी विषय पर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कुछ इसके बारे में भी मुझे ज्ञान हो सकता है इन बातों में मुझे भी कोई काम की बात मिल जाए। ये मेरी धारणा होती है ऐसी बातों को सुनने, समझने के या देखने के पीछे। खैर, मैंने उन 2 की आपसी बातचीत पर कान लगा दिया। उनके बीच बातें कुछ ऐसी हो रही थी, लोगों को सुख तो मिल जाता है लेकिन आनंद कभी नहीं मिलता। फिर दूसरे ने कहा, हाँ, ईश्वर के समान आनंद भी है। ईश्वर की तरह आनंद होता है। जैसे किसी को ईश्वर नहीं मिलते, वैसे ही आनंद भी नहीं मिलता। वाकई ईश्वर और आनंद में अन्योन्याश्रित संबंध है। एक को पाने पर दूसरा स्वयमेव मिल जाता है। ईश्वर को जानने वाला ही आनंदित होना जानता है। यहाँ मैं इन बातों की दार्शनिकता में नहीं जाना चाहता, इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं।
अचानक पुनः उस परवाज़ की ओर मेरा ध्यान गया, जिसे अभी-अभी आसमान की गहराई में उड़ते हुए मैंने देखा था। आखिर वह क्यों उड़ा जा रहा है? किस आनंद की खोज में है वह? निश्चित रूप से इस परवाज़ का आनंद उसके इस उन्मुक्त उड़ान में ही है। इस तरह का आश्रय जिसमें आनंद छिपा हो, यह आश्रय क्रियाशीलता में है। जैसे इस सुबह शरीर और मन की इस सक्रियता में मुझे आनंद आ रहा है। यहाँ महोबा की, दरअसल ये सुबहचर्या मेरी महोबा की है। यहाँ महोबा की सुखीली पथरीली जमीन में एक किसान का आनंद उसके खेतों में बरसते बादलों में है। इसी तरह पानी में तैरती मछलियों का आनंद पानी में है। और अभी-अभी इस पहाड़ की ऊंचाई में मैंने क्षितिज और आसमान के भयंकर दृश्य में उड़ते परवास को देखा। मैं इस धरती और आसमान को देखकर आनंदित हुआ। इन सब बातों के बीच में सोचता हूँ कि यह आनंद और कहीं नहीं, आपके नज़रिए में ही छिपा है। बस इसे खोजने की ज़रूरत है। हाँ, आज अपनी सुबहचर्या में इन पहाड़ों में छिपे आनंद को मैंने देखा। दरअसल प्रकृति में जो जैसा है उसी में आनंद छिपा है। किसी चीज़ को निचोड़कर आनंद नहीं, केवल सुख हासिल हो सकता है। सुख तो सांसारिक और व्यष्टिपरक है, जबकि आनंद ईश्वरीय है, समष्टिपरक है। अफसोस कि यहाँ महोबा के ये पहाड़ सुख सुख की आकांक्षा में अब नष्ट हो रहे हैं। इन्हें दरकाया जा रहा है, जबकि यहाँ इन पहाड़ों के होने में ही आनंद है। सुख केवल अपना है, आनंद सबका है। आनंद के लिए इन पहाड़ों को बचाना चाहिए। इसके लिए आंदोलन होने चाहिए। अंत में चलते चलते आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आनंद चाहिए, न कि सुख। धन्यवाद। यह सुबहचर्या आज की यहीं समाप्त होती है।